अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, वसीम रिजवी नरसिंगनन का जेल से रिहा होना बहुत मुश्किल है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वसीम रिजवी और नरसिंगनन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है और वसीम रिजवी और नरसिंगनन का जेल से रिहा होना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वसीम रिजवी और नरसिंगनन की दो याचिका खारिज कर दी है। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने वसीम रिजवी और नरसिंगनन की जो रिहाई की याचिका थी उसको खारिज कर दिया है। हिंदुस्तान के अटॉर्नी जनरल ने भी वसीम नरसिंगनन पर एक्शन लेने का ऐलान किया है, क्योंकि नरसिंगनन ने हिंदुस्तान के कानून के खिलाफ बात कही थी और ये बात कही थी कि हिंदुस्तान का कानून, हिंदुस्तान का आइन 100 करोड़ हिंदुओं को खा जाएगा। जिसके बाद में वसीम रिजवी और नरसिंगनन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया था और वसीम रिजवी और नरसिंगनन अब दोनों ही जेल में हैं। इसके बाद में दोस्तों विनय दुबे, जो कि हर आए दिन हक बात का सपोर्ट करते हैं, हक बात कहते हैं, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये बात कही है कि वसीम रिजवी को बकरा बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, विनय दुबे ने ये बात बताई है कि वसीम रिजवी को बकरा बनाया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने वसीम रिजवी और नरसिंगनन को अरेस्ट करके बहुत अच्छा किया है, क्योंकि वसीम रिजवी और नरसिंगनन दोनों ही मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दे रहे थे और हिंदुस्तान में हिंदुओं के दिलों में जहर घोल रहे थे। साथ ही साथ ये बात भी बताई है कि नरसिंगनन जो है वो मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देता था और हिंदू मुस्लिम में झगड़े लड़ाने का काम कर रहा था। दोस्तों, हम आप लोगों के सामने विनय दुबे की वो वीडियो शेयर करेंगे जिसमें उन्होंने नरसिंगनन और वसीम रिजवी के गिरफ्तार होने पर खुलासा किया है। अगर हम उसी से बगावत कर लें और उसी को गालियां दें तो कितने दिन तक वो आपको सुखी रखेगा। इसने तो सबसे बड़ा जो दुश्मनी ले लिया उससे ले लिया जो पूरी हुकूमत चला रहा है, पूरी दुनिया चला रहा है, तो इसके साथ ये सब होना लाजमी है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी भी लोगों की आंखें नहीं खुल रही हैं कि हम एकमात्र धरती को चलाने वाला, चाहे उसे आप अल्लाह कह लीजिए, चाहे श्री राम कह लीजिए, चाहे कृष्ण कह लीजिए, सारे एक ही हैं। अगर हम उनको चैलेंज करेंगे तो ये नतीजे हमको भुगतने पड़ेंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप जो यति नरसिंहा झंड है उसके जितने चेले चपाटे हैं, चाहे वो 10 दिन में या 5 दिन में छूट जाए, लेकिन जेल में गया, उसकी जो अकड़ थी, उसकी जो औकात थी, लोगों ने दिखाई, ऊपर वाले ने दिखाई। अगर अभी भी इनकी आंख नहीं खोलते तो ये झंड है और इनकी ज़िंदगी झंडे रहेगी। मत रखे सर, इसी के लिए तो कोर्ट कानून बचे हुए हैं। अगर उसको संविधान पे भरोसा नहीं है तो अभी 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने इसको परमिशन दे दी है कि उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा चलाया जाए। अब मत रखिए विश्वास, आपको सुप्रीम कोर्ट का जो मतलब जो प्रकोप है वो झेलना पड़ेगा। कानूनी प्रक्रिया से ये देश चलेगा, क्योंकि देश जो है ना संविधान से चलेगा और संविधान के दायरे में रह के जो भी व्यक्ति रहेगा उसका स्वागत है, और नहीं रहेगा तो यति नरसिंहा झंड और उसके चेलों की हालत देख लीजिए। आज कुत्ता नहीं पूछ रहा है उनको, उनकी हैसियत नहीं है कहीं पे अपने आने जाने की बात करने के। ये वही इंसान था जो कह रहा था कि लाखों रुपया फीस दे के मैं एडवोकेटों की फ़ौज रखा हूँ। कहाँ चले गए, कहाँ मर गए वो सारे एडवोकेट जो आज उसको बेल नहीं दिला पा रहे। अरे घमंड तो रावण का भी टूटा था सर। हमने देखा था पिछले लोकसभा चुनाव में निरहुआ, जो वो यादव करके जो भाजपा का उम्मीदवार था, वो बोलता है मैं ऊपर वाले के लिखे को मिटा सकता हूँ। आज उसकी ज़िंदगी झंड हो गई। कुत्ता